ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवीजन का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो डायरेक्टली आपका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बाय सचिन सर। ठीक है, तो वेट करते हैं बस 1 मिनट का, देन वी विल स्टार्ट। आवाज़ में चेक कर लेते हैं तब तक कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आज के लेक्चर में पूरा ये इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके का ये चैप्टर है और किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन इसके चैप्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मुझे 3+ टीचिंग ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना। एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मोर देन 3 ईयर्स देखा जाए तो। मैंने 2000+ स्टूडेंट को क्या किया है, आपका मेंटर्ड किया है। तो मैं MNIT इलाहाबाद से किया हूँ आपका पास आउट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्रेप लाइफ के बारे में। छोटा सा प्रेप लाइफ का इंट्रोडक्शन है कि ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नीट, एम्स, IIT JEE की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, तो जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये आप इनका ये बेसिकली ये चैनल्स का लिंक है, ये आपका यूट्यूब का लिंक है, ये टेलीग्राम में 2 लिंक है, ये फेसबुक और ये आपका इंस्टाग्राम का आपका लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम में अगर आप बात करोगे तो आप दोनों, ये वाला ऊपर वाला लिंक नीट का है, ये वाला IIT JEE के बच्चों का है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। आपको डेली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी कि आज कौन सा लेक्चर है, कब कितने टाइम का लेक्चर रहेगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और डेली क्विज़ेस भी आते हैं यहाँ पे, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मैं आपका बात करता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लिखिएगा। जैसे मैंने लिया साइन थीटा बराबर हाफ, क्या लिया आप लोगों का, साइन थीटा बराबर हाफ। तो अभी जब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पहला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हम डायरेक्टली बोल देते कि हाँ भाई इस थीटा की वैल्यू आपका या तो 30 डिग्री होगी, है ना, या आपका और भी ले सकते हो तो 150 डिग्री होगी। ठीक है, बट एक्चुअल में साइन थीटा बराबर हाफ देखोगे तो ये मान लेते हैं ये हाफ वाला लाइन है ना। तो ये ऐसे करके एक चक्कर घूमोगे तब आएगा, फिर इसका तो हाफ यहाँ पे भी होता है आपका, वैसे करके दूसरा चक्कर, फिर आएगा, फिर ऐसे घूमते घूमते आते जाओगे। तो ऐसे केस पे ना बहुत सारे एंगल पे आपका जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आप लोग का, मतलब थीटा की बहुत सारी एंगल पे आपका जो हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है बहुत सारे एंगल पे। अभी 2 एंगल तुमको मालूम ही है, बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया 2π + 30 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 4π + 30 कर दिया, या आपका 2π + 150 कर दिया, 4π + 150 कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एंगल आएंगे जिसके लिए जो आपका साइन थीटा होगा वो हाफ होगा। ठीक है, बट इसमें भी हमारा बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करोगे ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम लोग 0 से लेकर 2π के बीच में लेते हैं। कहाँ लेते हैं आप लोगों का, 0 से लेकर 2π के बीच। मतलब आप कुछ भी लिख लीजिए जनरल, जैसा भी आगे हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो हमारा कहाँ के बीच होगा, आपका 0 से लेकर 2π के बीच होता है। मतलब जो भी एंगल आएगा थीटा का, अगर वो 0 से लेकर 2π के बीच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ देते हैं आपका जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहला जो जनरल सॉल्यूशन है आपका वो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का है। किसका है आप लोगों का, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का। यहाँ पे जो थीटा की, यहाँ पे जैसे मान लो हमारा सबसे पहले आया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आया। अब ये इसमें से ना आपका ये आता है थीटा बराबर nπ + -1n अल्फ़ा आता है, और अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ना वो आपका -π/2 से लेके कहाँ तक होती है, आपका π/2 के बीच में होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सारी कवर हो जाती है। क्योंकि फोर्थ जगह आप बात करोगे -π/2 क्योंकि अल्फ़ा को, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी, कवर हो जाएगी। ये पहला था। दूसरा आता है आप लोगों को कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा। यहाँ से आपका आता है थीटा बराबर
2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। क्या था आप लोगों का? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 से लेके पाई के बीच होगा। बोलोगे सर 0 से पाई क्यों? क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ निगेटिव, दैट्स वाई 0 से लेके पाई के बीच। तीसरा आ गया हमारे पास टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा यहाँ होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक होती है? पाई बाय 2 तक होती है। और लास्ट जो है हमारा एक जैसा है साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 3 लिखा है ना, ये एक जैसा है। ये होता है आप लोगों का साइन, जैसे मान मैं टी स्क्वायर से देता हूँ, टी स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे से थीटा बराबर आता है एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा आता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 रिजल्ट है। बेसिकली देखा जाए 4 रिजल्ट ही है, इन चारों के 4 रिजल्ट को याद करना है। अब जैसे मैं एक का प्रूफ भी बता देता हूँ आपको, मैं कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा वाले का प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से समझ लो। जैसे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा है ना, तो अभी काम करो, इसको इधर ले आओ, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा बराबर 0। कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। क्या लगा दो आप यहाँ पे? कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? माइनस 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, या तो आपका ये पहला टर्म आपका 0 होगा, या तो आपका दूसरा टर्म होगा। मैं पहले वाले को करता हूँ, तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बराबर 0। और साइन का अगर लिखा है और सामने 0 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बराबर एन पाई, मतलब एन पाई का मल्टीपल। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया आपका 2n पाई माइनस का अल्फ़ा, ये आ गया पहले वाले से। अब इसको एक बार देखो, तो यहाँ से आपका थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ गया एन पाई, तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 2n पाई प्लस अल्फ़ा। और अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखो, तो कंबाइन करके हम लिखते हैं थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी? 0 से लेके पाई के बीच हो। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूफ भी था, जो ध्यान से आप समझ सकते हैं। वैसे टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा का है और साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का। तो ये इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है इस चैप्टर में, तो बहुत ईजी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक लेता हूँ, तो मैंने लिखा, मान चलो कॉस थीटा बराबर मैंने लिखा हाफ। मैंने क्या लिखा? कॉस थीटा बराबर हाफ। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस, अब 2n है ये, 2n पाई प्लस अल्फ़ा। इस किस वैल्यू के लिए होता है आप लोगों का? प्लस माइनस पाई बाई 3 के लिए। इसके लिए होता है आप लोगों का पाई बाई 3, मतलब बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 3। इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया आप लोगों का? यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, अल्फ़ा कितना हो गया? पाई बाई 3, थीटा तो थीटा ही रहेगा। अब मान लो आपके पास ऐसा आ गया, साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2, तो आप क्या लिखोगे इसको? साइन थीटा बराबर साइन ऑफ माइनस का पाई बाय 6, क्योंकि हमारा पता है साइन की जो वैल्यू, अल्फ़ा की जो वैल्यू लेनी होती है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लेनी होती है। कितना आ जाएगा? थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फ़ा माइनस पाई बाय 6। ये इसका क्या आ जाएगा आप लोगों का? आंसर आ जाएगा। अब मान लो मैंने एक और लिखा, जैसे मैंने मान लो लिखा कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ। अब याद रखना, कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ का ये मतलब है कि जो अल्फ़ा होता है आपका 0 से लेकर पाई के बीच होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब क्या किया कीजिए, इससे केस पे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब कभी भी पहले क्वाड्रेंट का आप क्या करो, कभी भी ऐसा आया करे ना, तो आप क्या करिए, पहले क्वाड्रेंट का यहाँ एंगल लिख दीजिए। पहले क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ आ जाएगा और उसको पाई से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। मान लीजिए अगर ये मान लो अगर अल्फ़ा है, तो ये क्या आ जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ गया? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे मान लो मैंने थर्ड लिखा, मान लेते हैं टेन थीटा बराबर √3। जैसे टेन थीटा बराबर आप √3 लिखोगे, तो अब यहाँ पे क्या गया? टेन थीटा बराबर आपने लिख दिया 10 पाई बाय 3, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? n पाई प्लस पाई बाय 3, ये आ जाएगा आपका। अब मान लो आपके पास ऐसा लिखा टेन थीटा बराबर 2, तो अब देखोगे टेन थीटा बराबर 2 लिख के रखा है, हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस वैल्यू के लिए होता है। अगर हमको पता है एंगल का पता होगा ना, तो हम ऐसे आपका लिख देंगे। अब मुझे पता नहीं होगा, मैं डायरेक्टली कैसे लिखूँ? देखो, तो थीटा बराबर n पाई प्लस टेन इनवर्स 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप लोगों का? टेन इनवर्स 2, या इसको पैसे भी लिख दो, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या अब चलो एक और देख लेते हैं। मान लो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ गया। बेसिकली ये क्या लिख के रखा हुआ है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर पाई बाय 3 लिख के रखा हुआ, क्योंकि 10 पाई बाय 3 कितना था? √3 का स्क्वायर कर दो तो 3 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई
प्लस माइनस पाई बाय 3, ये इसका आ गया आंसर। तो इस तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जनरल रिजल्ट हमको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ से थीटा बराबर होता है आपका एन पाई, मतलब पाई के मल्टीपल में हमेशा जो आपका साइन होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। अगला आ गया आपका कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर 0 का होता है जब थीटा बराबर आपका 2n+1 पाई बाय 2 होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो आपका जो कॉस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब या तो टेन का बात कर लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का एन पाई। जहाँ जहाँ साइन 0 होता है वहाँ वहाँ टेन भी 0 होता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, दैट्स वाई। ठीक है, फोर्थ आ गया आप लोगों का साइन थीटा बराबर 1। क्या गया, साइन थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा बराबर 1 कब होता है आप लोगों का, थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब आपका जब ऊपर वाला 1 कहाँ पे होता है, वैसे आपका यहाँ पे 1 होता है ना, तो ये पाई बाय 2 आ गया, और हर बार 2 पाई के मल्टीपल में आएगा, हर बार मतलब 2 पाई एक सर्कल घूम के आओगे तब आएगा। ठीक है, और ये बाकी ये तो अभी हमने पीछे लिखा ही, इसका रिजल्ट साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कॉस का ये लिखा ही, ये सारे अभी हमने पीछे लिखे ही हैं, सारे के सारे अभी हमने पीछे नोट डाउन किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा जी सर। हाँ, इस तरीके से आपको इसका रिजल्ट याद रखना, मेन ये तो 4 स्टार्टिंग के ये याद रख लो, और पीछे के ये तो अभी याद किया ही किया है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्या लिख के रखा है, क्वेश्चन है 0 से लेकर 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई का बोलने का क्या मतलब है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आप लोगों का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा -1 बराबर 0। कभी अब आया ना तो आप एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करो, तो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ से आ गया माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। यहाँ सॉरी यहाँ प्लस 3 आएगा, तो यहाँ आपका -3 हो जाएगा। अब देखो बीच वाले का फैक्टर इसको लिख दो 6 और 2, तो जैसे लिखा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा आपका 6 साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा -3 बराबर 0। यहाँ से देखो 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, हमने 2 साइन थीटा कॉमन निकाल दिया, तो अपने आप यहाँ से कितना बचेगा आपका 2 साइन थीटा प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन आ गया, तो आपका यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास एक तो आ गया साइन थीटा बराबर हाफ, और एक आ गया साइन थीटा बराबर -3/2। ये तो मालूम है कि ये होता ही नहीं है। अब हाफ कितने पे, 0 से 2 पाई के बीच 2 एंगल के, थीटा बराबर आपका π/6 और 5π/6, इन 2 वैल्यू के लिए आपका तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आएंगे आपके, एक आएगा π/6, एक आएगा आपका 5π/6। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब आपके जो टाइप्स होते हैं 7-8 टाइप के टाइप्स है, यही में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सबसे पहला जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन, मतलब क्या करना है आप लोगों को, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है आप लोगों का, 2 sin x लिखा है, माइनस का क्या लिख के रखा है, cos x लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 + cos x लिखा है, 0 से 2 है मतलब प्रिंसिपल, तो साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 - cos स्क्वायर x। अब याद रखिएगा कभी भी चीज़ों को ना कट नहीं करना है, चीज़ों जैसे यहाँ पे अभी आपको अगला स्टेप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2 sin x माइनस का cos x, 1 + cos x, राइट साइड वाला क्या लिख सकते हो 1 - cos x और इनटू में 1 + cos x। तो अब ये 1 + cos x को ना आप कट मत करिएगा, अगर आप कट कर दोगे ना तो सोल्यूशंस कम आएंगे। ठीक है, जैसे इसको और इसको आपने कट कर दिया ये वाला है ना, तो आपका सोल्यूशंस कम आएगा, तो हमेशा आपको कॉमन निकाल, अब इसको लेफ्ट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड लाते ही 1 + cos x आपको कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 1 + cos x कॉमन निकाल लिया, और आपके पास जैसे ही निकला तो आपके पास यहाँ पे 2 sin x बचेगा, यहाँ पे माइनस का cos x बचेगा, और यहाँ पे एक माइनस था तो -1 + cos x बचेगा, और इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। देखो ये cos और cos क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहाँ से हमारे 2 रिजल्ट आए, या तो आपका cos x बराबर -1 होगा, या तो आपका जो दूसरा रिजल्ट आया वहाँ से 2 sin x - हाफ, 2 sin x - 1, तो यहाँ से आपका या तो sin x बराबर आपका कितना होगा हाफ। अब यहाँ से देखिए आपका अगर cos x बराबर 1 है तो 1 आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है आपका केवल, मतलब यहाँ पे बेसिकली रिपीट यहाँ पे आता है, बट हमको 0 से केवल 2 पाई चाहिए, तो यहाँ से तो x बराबर आ गया आपका पाई। ठीक है, और sin x हाफ कितने पे होता है आपका π/6 पे होता है, और 5π/6 मतलब इस
आपके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। कितने आएंगे आपके? 3 सॉल्यूशंस आएंगे आपके इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वाला पार्ट कि फैक्टराइजेशन से कैसे करना है वाला पार्ट। अगला आ जाता है टाइप 2 है, इसको मत पढ़िए, ये इतना कोई वो नहीं है, मैं आपको इसका डायरेक्टली मेथड बताता हूँ। ठीक है कि मेथड क्या होता है। अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक तरीका ये है कि आप इसको एक समय के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर रूट 2 है। तो आपने कहीं पे ये चीज़ पढ़ा होगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है ना, तो हम इसके डिवाइड करते हैं किससे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका साइन एक्स बन जाएगा, ये बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और अपने आप ये कॉस एक्स बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको एक समय के लिए आपका कॉस बोल दूँ, क्या बोल दूँ उसको? कॉस अल्फा बोल दूँ, तो अपने आप ये क्या हो जाता था आप लोगों का? साइन अल्फा हो जाता था। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये कितना फॉर्मूला हो गया? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो यही फॉर्मूला बन जाता है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन वेयर, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको पता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपका ऊपर नीचे आपका डिवाइड किया। जैसे डिवाइड करोगे ना, किसी का होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का? रूट 2। तो रूट 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ आ गया आपका 1/√2, यहाँ आ गया आपका साइन एक्स, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 1/√2, यहाँ पे आ गया आपका कॉस एक्स बराबर आ गया 1। अब एक समय के लिए ना इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखना 1/√2 से मैं लिखता हूँ कॉस 45, ये हो गया कॉस एक्स कॉस 45, और यहाँ पे हो गया आप लोगों का साइन एक्स साइन 45 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस का बी 45 इज π/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 कहाँ पे होता है आप लोगों का? कॉस आपको मालूम ही है, इस वाली चीज़ को आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? तो कॉस एक्स माइनस π/4 बराबर कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 पे होता है, तो हमारे पास यहाँ से आ गया x माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0, तो 0 का कुछ मतलब है नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई प्लस π/4, मतलब ये इसका क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अगर चाहो प्लस माइनस यहाँ पे सही, सॉरी प्लस 0 तो हट गया ना, तो आपका चाहो तो आप कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, चाहो तो इस क्वेश्चन को साइन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हाँ किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को क्या करने हैं आप लोगों के सॉल्व करने हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, टाइप 3। टाइप 3 क्या है कि अगर आपको समीशन में दे के रखा रहेगा, उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? प्रोडक्ट में। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, किस तरीके का क्वेश्चन है, ये लिखा है साइन एक्स प्लस साइन 5x बराबर साइन 2x प्लस साइन 4x। मैंने यहाँ पे लगा दिया साइन c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 दैट इज 3x कॉस c माइनस d/2, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से भी आपका आ गया 2 साइन 3x आ गया, और कॉस का कितना आ जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी आपने लगाया, तो जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे यहाँ पे x आ जाएगा। अब मैंने अभी बताया था कि ऐसे कट मत कर देना, जैसे ही कट करोगे तो आपको सोल्यूशंस कम आएंगे। तो लेफ्ट साइड ले आए, तो साइन 3x इधर आ गया, कॉमन में देखो आपके पास बचेगा, आपके पास कॉस 2x बचेगा और माइनस का कॉस x बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0। अब यहाँ पे लगा दिया अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी, लगाते हैं ऊपर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से आ गया या तो साइन 3x बराबर आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो साइन 3x बराबर अगर 0 हुआ तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? n पाई, तो x बराबर आ गया n पाई/3। ये तो आ गया पहला वाले से। दूसरे वाले पे लगा दीजिए, दूसरा वाला क्या है आपका? cos 2x माइनस कॉस एक्स बराबर 0, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 टाइम साइन माइनस होता है यहाँ पे 2 टाइम साइन c प्लस d/2, तो 3x/2, और दूसरा आ जाता है साइन c माइनस d/2, तो x/2 बराबर 0, या तो ये 0 या तो ये 0, तो साइन 3x/2 को अगर आप 0 करो तो यहाँ से 3x/2 आपका आ जाएगा n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n पाई डिवाइड बाय 3। अब इसको करो, जैसे इसको किया आपने, तो साइन x/2 बराबर 0, तो यहाँ से x/2 आ गया n पाई, तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 2n पाई। तो 3 रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट कौन सा था आपका? ये कि x बराबर आपका क्या है? n
π/3। तो जनरल चाहिए तो मुझे सारे सोल्यूशन आपके मिलने चाहिए। तो सारे सोल्यूशन मिलने के लिए x इसकी वजह से आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। जैसे आप n इक्वल टू 1 डालो तो आएगा, n इक्वल टू 2 डालो तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर n π/3। दैट इज़ द ए आंसर, क्योंकि यूनियन है यहाँ पे। और के केस पे क्या होता है आपका, सबके सब सोल्यूशंस आने चाहिए। तो ये भी आना चाहिए आपका, ये भी आना चाहिए आपका, तो सबसे छोटा वाला, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो नेक्स्ट फॉर्म है आप लोगों का टाइप 4 है सॉल्विंग। अगर आप लोगों का समीशन में दे के रखा रहेगा, मतलब बेसिकली पहले आपका प्रोडक्ट में दे रखा है और उसको किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को समीशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, और कहाँ से बोला, जीरो से लेके पाई तक का बताना है हम लोगों को। तो देखो क्या दे के रखा है आपका क्वेश्चन में कि साइन 3 थीटा, तो इधर साइन 3 थीटा तो 3 थीटा ही रहेगा आपका। राइट साइड में देखिएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा। मैंने साइन 2 थीटा को लिखा साइन 3 थीटा माइनस का थीटा, और इसको लिख दिया आप लोगों का साइन 3 थीटा ऐसे करके, है ना। और इसको लिख दिया आप लोगों का साइन 3 थीटा प्लस थीटा लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपका क्या होता है, आपका साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। जैसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहाँ से मिलेगा साइन 3 थीटा मिल जाएगा। राइट साइड में आपका 4 साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर में 3 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आपके पास मिल गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, आप ओपन कर दो इसको। जैसे ही ओपन किया तो यहाँ तो आपका साइन 3 थीटा है, राइट साइड में देखिएगा 4 साइन थीटा, और यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस का 4 टाइम साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 4 टाइम साइन क्यूब थीटा। अब देखो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है। और राइट साइड में आपके पास क्या है, 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। देखो समीशन में रहेगा तो इसको कट कर सकते हो। जैसे आपने कट किया तो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब एक काम करिए, इसी वाले पार्ट को मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पेज में चलो कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में आप क्या, जैसे आप देखोगे नेक्स्ट पेज में तो आपके पास दिख रहा होगा कि सर लेफ्ट साइड ले आइए। तो आपके पास अभी लिख लेते हैं पहले, चलो एक बार 3 साइन थीटा बराबर बचा आपके पास 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई आपके पास बचा साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये काम करिए, अब साइन थीटा हम नहीं कट कर सकते। ठीक है, तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो आपके पास बचेगा 3 माइनस 4 टाइम साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर आपका 0। या तो अब आपका साइन थीटा बराबर 0 होगा, एक आंसर ये आ गया, या आपका साइन स्क्वायर 3 थीटा आपका 3/4 होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर ये साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर ये आपका साइन स्क्वायर π/3 लिख के रखा हुआ है क्योंकि साइन π/3 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करो तो ये आ गया। तो यहाँ से 3 थीटा आ गया आपके पास n पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा आपका यहाँ से आ गया n π/3 प्लस माइनस π/9। एक तो ये आ गया आपका, और यहाँ से आ गया थीटा बराबर आपका n पाई। तो अब देखते हैं दोनों से कितना आंसर आता है आपका। थीटा बराबर n पाई से आप डाल दीजिए। अब देखिए 0 से पाई के बीच लेना है, तो यहाँ से आपका तो थीटा 2 आ गया, एक 0 आ गया और एक क्या आ गया आपका पाई आ गया। ये दो आंसर यहाँ से आ गए। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, 0 से पाई के बीच का लाना है। तो सबसे पहले मैंने 0 डाला, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डाला 0। तो 0 डालती है आपका आएगा ये तो 0 हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला प्लस माइनस π/9, तो केवल प्लस वाला ले लेंगे तो π/9 आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, जब ये n बराबर 0 के केस का था, अब एक काम करते हैं n बराबर 1 डालते हैं। 1 डालो, 1 डालते ही आपका कितना आ जाएगा, थीटा बराबर π/3 प्लस माइनस π/9 आ जाएगा। तो देख के समझ में आ रहा है कि सर यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यू यहाँ से आ गए एक यहाँ से आ गया और दो यहाँ से आ गया। अब एक काम करते हैं, थीटा आप n की वैल्यू 2 डालिए, तो थीटा बराबर आ गया 2π/3 आ जाएगा, प्लस माइनस आपका आ गया π/9। अब देखो यहाँ जैसे आपने यहाँ पे डाला ना, तो आपको ये समझ में आएगा सर 2π/3 और π/9, यहाँ π/3 होता तभी आता, तो यहाँ से भी आपकी दो वैल्यू आ गई। अब एक काम करिए, एक बार आप n = 3 डालिए। 3 डालती है थीटा बराबर क्या आ गया पाई प्लस माइनस π/9। तो प्लस वाला तो नहीं लेंगे, केवल कौन सा ले लेंगे, माइनस वाला। तो पाई माइनस π/9 कितना हो जाएगा आपका 8π/9 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 8π/9। तो यहाँ से एक वैल्यू टोटल कितना आ गया, 2 2 4 6 8, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 8।
तो सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या था कि टाइप 5 में क्या है कि आप लोगों को रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है। क्वेश्चन से देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि जैसे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको हम क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपके पास क्या लिखा है, साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x बराबर साइन 2x इंटू में कॉस 2x दे के रखा है। ये हमारे पास दे के रखा है। अब चाहे ना तो इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम साइन 2x साइन स्क्वायर 2x इंटू में कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, तो आपका और इज इक्वल टू आपका साइन 2x इंटू का कॉस 2x आ जाएगा। ये आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे ही आया ना तो मैंने बोला कि चलो भाई काम करते हैं, साइन 2x और कॉस 2x को टी मान लो, पी मान लो। चलो पी मान लिया, लेट एज्यूम दिस, ये तो आपका 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया p, तो आपका यहाँ से आ गया 2p स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपका प्लस का p माइनस 1 बराबर 0। अब फैक्टर करो तो 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस p माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2p कॉमन, तो यहाँ से आपका बचेगा p प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा p प्लस 1। ये आ गया आपके पास। अगले पेज में आते हैं, तो एक बार तो आपका आ गया 2p माइनस का 1, और दूसरा आ गया p प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया p बराबर हाफ, और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का p बराबर माइनस हाफ। ये दो आ गए आपके। तो p कितना था आप लोगों का, साइन 2x कॉस 2x था, तो साइन 2x इंटू का कॉस 2x बराबर कितना, माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो गया आपका साइन का 4x बराबर का ये साइन का कितना हो गया आपका, ये हो गया 4x हो गया, और ये हो गया आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया। अब आपको देखकर समझ आया कि सर ये तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि साइन जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच होती है। अब मैंने यहाँ पे लिया आपका, तो ये आ गया साइन 2x इंटू का कॉस 2x बराबर हाफ। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो लिख के रखा है साइन 4x बराबर 1, और साइन 4x बराबर 1 मतलब क्या कि 4x बराबर आपका 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो, तो n पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 8। यही क्या है आप लोगों का आंसर। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आप लोगों का, n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया आप लोगों का कि कभी भी आपका साइन आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x दे रखा है, तो उसको मैं 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, आपका यूज़ किया। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर अगर 6x होता, तो उसको वह 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस करता। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब टाइप 6 है कि आपका लिमिटिंग बाउंड्री कंडीशन वाला। कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का, बाउंड्री कंडीशन वाला। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो आपका -1 से लेके 1 तक की होती है। कॉस का भी सेम ही होता है आप लोगों का। टेन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, टेन एक्स का और कॉट एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, और जो सेक एक्स है वो तो ग्रेटर मॉड कर दो, तो ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि सेक एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, और यही सेम चीज कॉस एक्स के लिए होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से आप लोगों का, क्या लिख के रखा है यार, देखो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x लिख के रखा है, और इक्वल टू कितना आपके पास 3 है। तो देखो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका कॉस 2x कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और cos 3x को भी क्या होना पड़ेगा आप लोगों का 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 1 होती है। अब कोई 1.5 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ से आपका आ गया x बराबर, क्योंकि cos x कहाँ पे 0 पे होता है, तो ये आपका आ गया 2n पाई। ठीक है, ये आ जाएगा x बराबर क्या आ गया आप लोगों का n पाई आ गया, और ये वाला x बराबर क्या आ गया आप लोगों का 2n पाई बाय 3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तीनों का अगर आप एलसीएम वगैरह लो तो आपको सबसे छोटा लेना पड़ेगा, इससे सारी वैल्यू आपकी आएगी। जैसे 2n पाई बाय 3 मैंने बोला, n की वैल्यू आप ले लो पहले 1, तो 2 पाई बाय 3 पहला वाला आ जाएगा। n की वैल्यू ले लो आप 2, तो 4 पाई बाय 3 अभी हो जाएगा। n की वैल्यू आप 3 लिए, तो 3 लेते ही आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। 4 लोगे तो ऐसे मिल जाएगा, 6 लोगे तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 2n पाई। तो मतलब क्या है कि बाउंड्री कंडीशन वाले केस में हमको चेक करना पड़ता है आप लोगों का कि आंसर कहाँ पे कहाँ से लाए कर रहा है। ये आपका छठा था। लास्ट इसका ये वाला फॉर्म है, सातवां वाला फॉर्म। 7th फॉर्म देखिएगा आप लोगों का, टाइप नंबर 7। क्या लिख के रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इस तरीके के सॉल्यूशन हमको कैसे निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन है।
इस केस में एफ एक्स को जीरो से बड़ा होना चाहिए और क्यू एक्स को जीरो से बड़ा। फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है और इक्वल टू क्या है आपका साइन एक्स लिख के रखा है। जैसे लिख के रखा है ना, तो हमारे पास ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो 1 माइनस कॉस एक्स को ग्रेटर देन जीरो कर दो। तो 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा आ जाएगा आपका कि साइन एक्स को भी क्या कर दिया आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब जैसे ये किया तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी, 1 उधर गया। और यहाँ से अभी भी आपका साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, आ गया। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आपका, अब ये 1 माइनस कॉस एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स लिखा और दूसरे में लिखा 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया। अब एक काम करिए, कॉमन यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। अब मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा आपका कॉमन, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 माइनस का साइन एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो। तो ये और ये कट गया। तो यहाँ से या तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की 1 और यहाँ से क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, जीरो। ठीक है, तो आप या तो साइन एक्स का वैल्यू जीरो होगा या कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की 1 हो जाएगी। अब जैसी कॉस एक्स की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू आप सोचा, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आप लोगों की 2n पाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 2n पाई। यहाँ से आपको कितने लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। जीरो मतलब कितना आ गया आपका, n पाई आ गया। क्या आ गया आपका, n पाई। अब देखो जैसे ही मैंने किया ना, तो cos x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। sin x जीरो से बड़ा, तो यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू n पाए। जैसे अगर x की वैल्यू n पाए है ना, तो मैं आपका पाए तो जीरो ले सकता हूँ पर आपका पाए नहीं ले सकता। क्यों पाए क्यों नहीं ले सकता आपका, क्योंकि पाए लेते ही मेरे को sin x क्या आ जाएगा आप लोगों का, निगेटिव आ जाएगा। मतलब sin x भी जीरो ही आएगा। बट ये वाला इधर वाला जो जैसे आपने जैसे 2 पाए लिया, ठीक है, तो 2 पाए में भी आपका 1 आता है और ये तो हमेशा वैसे ही आएगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा x बराबर 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है हम लोगों का इसका आंसर। चलो अब आ जाते हैं आपका ये कि ऐसे वाले जो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास क्या देखा है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ दे रखा है, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ दे रखा है। अब इसमें क्या करना है ना आप लोगों को, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ये आपका। और याद रखिएगा साइन एक्स का जो पीरियड होता है, मतलब कितने के बाद रिपीट करता है, वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। तो हम क्या करते हैं, एक केवल एक इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई के बीच आपका निकाल लेते हैं और फिर उसमें 2n पाई क्या कर दिया जाता है, ऐड। जैसे किया तो अब देखो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। मैंने दूसरा कर्व बना लिया 1 का, 1/2 का कर्व बना लिया, ये हो गया आपका 1/2 का। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब साइन एक्स का कर्व ऊपर। तो ये वाला आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, ये वाला। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होता है आप लोगों का, π/6 होता है और ये वाला पॉइंट कौन सा होता है आप लोगों का, 5π/6 होता है। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 कॉमा 5π/6। पर ये तो अब अभी ये क्या आया, एक इंटरवल में आया है, मुझे इनफाइनाइट इंटरवल में चाहिए, पूरे इंटरवल में। तो ये आ जाएगा 2n पाई पीरियड से मैंने क्या कर दिया आप लोगों का इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ये ग्रेटर देन के लिए, अगर यही मैं आपसे लेस देन के लिए पूछ लेता तब आप लेस देन के लिए क्या आंसर देते, 0 से लेके π/6। तो x बिलोंग्स टू आपका क्या था, 0 से लेके पाई, यहाँ पे ओपन आएगा क्योंकि उन्होंने इक्वल नहीं बोला तो यहाँ ओपन लगा दो और यहाँ पे भी आपका इक्वल आएगा। तो 0 से लेके कहाँ तक आएगा आप लोगों का, ये तो क्लोज आएगा क्योंकि ये पूरा है। तो यहाँ से कितना आ गया, 0 से लेके π/6 ओपन यूनियन 5π/6 से लेके आपका पाई। और दोनों जगह पे आपने क्या ऐड कर दिया, 2n पाई 2n पाई 2n पाई और 2n पाई क्या कर दिया आप लोगों ने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, मान लो मैंने लिया 10x लेते हैं, ठीक है। 10x से आपका ग्रेटर देन 1/3 आ गया, क्या आपका ग्रेटर देन 1/√3 लेते हैं, 1/√3। तो आपको 10x का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है आप लोगों को, 10x का। तो आपको 10x का ग्राफ बनाते टाइम आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर मैं एक इंटरवल लेता हूँ, -π/2 से π/2 वाला इंटरवल। तो ये आपका π/2 वाला इंटरवल हो गया और ये -π/2, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है वो आपका कितना होता है, पाई। पीरियड कितना आता है आप लोगों का, पाई पीरियड आता है। डेट्स वाई हम एक ही आपका केवल बनाएंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये हो गया 1/√3 वाला लाइन को ये वाला होगा, तो ये मैंने ले लिया 1/√3 वाला लाइन। ये कट कहाँ पे करेगा आप लोगों का, π/6 वाले पॉइंट पे। तो अब देखो 10x की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, तो केवल ये वाला पार्ट आप लोगों का आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से आंसर कितना है आप लोगों का, x बिलोंग्स टू आप लोगों का ऊपर π/6 कॉमा π/2 आ जाएगा। और क्या ऐड कर दिया आप लोगों ने, n पाई। अभी याद रखना 2n पाई ऐड नहीं करोगे, n पाई ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स होता है ना, और कॉस एक्स होता है, सेक एक्स होता है और कॉसेक एक्स होता है, इनका जो पीरियड होता है वो आपका 2 पाई होता है। और जो tan x होता है और कॉमा में cot x होता है, इनका पीरियड होता है आपका पाई। इस वजह से हम इस तरीके से आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाँ सर किस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट भी करना है। ठीक है, चलिए अब
नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, बट मेंस में इतना कुछ खास आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर पे, अभी जो बाकी पार्ट बचा हुआ टाइम है उस टाइम पे क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, कि जैसे रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये ए है, ये बी ले लो, ये सी ले लो, तो ए के अपोजिट वाले को हम ए बोलते हैं, ठीक है। ये लेंथ आ गया। बी के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, आपका स्मॉल बी बोलते हैं, ठीक है। और इसको आपको बोल देते हैं आपका स्मॉल सी। ये वाला आपका एंगल कौन सा हो गया, बी एंगल हो गया, जिसको हम ऐसे एंगल बी बोल सकते हैं। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल सी। और ये वाला कौन सा हो गया आपका, एंगल ए हो गया। यही चीज़ को आपको बताया गया है ना। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं इस वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ये जो आपका ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये क्या है आप लोगों का साइड लेंथ है, क्या आप लोगों का, ये आप लोगों का साइड लेंथ है, ठीक है। और ये जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, ये क्या है आप लोगों का एंगल है, क्या है आप लोगों का ये एंगल। आप लोगों को पता ही है कि ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है आप लोगों का 180 डिग्री होता है, कितना 180। और सारे एंगल कितने होंगे आप लोगों के, पॉजिटिव एंगल होंगे। किसी भी, आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से क्या होता है हमेशा बड़ा। मतलब जैसे अगर मान लो मैंने ए प्लस बी लिया तो हमेशा किससे बड़ा होगा, तीसरा से बड़ा होगा। या बी प्लस सी ले लो तो वो ए से बड़ा आएगा। या फिर आप ए प्लस सी ले लो तो किससे बड़ा आएगा आप लोगों का, बी से बड़ा आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है आप लोगों का, कि साइड्स जो होते हैं हमेशा क्या आते हैं आपके पॉजिटिव। सीधी सी बात है, लेंथ जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और आपका डिफरेंस वाला भी प्रॉपर्टी, कि मान लो आपने दो साइड का डिफरेंस लिया तो हमेशा वो तीसरे से छोटा आएगा। तो ये वाली तीसरी भी हमारी भी एक प्रॉपर्टी है कि आप कभी भी अगर दो साइड के बीच का डिफरेंस लो तो हमेशा आपका क्या आएगा, वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका था इन ट्रायंगल में एबीसी के बारे में हमने क्या किया, आपका बात किया। वैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल। जहाँ पे अगर बात करें, अगर ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो इस केस पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। क्या पाइथागोरस, मतलब ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, यदि 90 डिग्री होता है तो हम इसमें क्या लिखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा जाता है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है आप लोगों का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है पता है सोल्यूशन ट्रायंगल में। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था पहला पेज। अब बात करते हैं अगला, आपका आ गया साइन रूल। क्या आ गया आप लोगों का, साइन रूल आ गया। साइन रूल में अगर आप ध्यान से देखो तो साइन रूल है क्या, ऐसे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लो आपका ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये वाला पॉइंट आपका सी है। ए के अपोजिट क्या आ गया, ए आ गया। बी के अपोजिट क्या आ गया आपका, बी आ गया। और सी के अपोजिट क्या आ जाएगा आप लोगों का, सी आ जाएगा। तो इसमें हम लोग इन ट्रायंगल साइन रूल में हम ये बोलते हैं, या तो आप ये बोला जाता है ए अपॉन साइन ए बोला जाता है, या बी अपॉन आपका साइन बी बोला जाता है, या तो सी अपॉन क्या होता है आपका साइन सी होता है। आप ये बोल दो, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि साइन ए अपॉन ए होगा, साइन बी अपॉन क्या होगा आप लोगों का, बी होगा, और साइन सी अपॉन क्या होगा आप लोगों का, सी। मतलब ये वाला एंगल के साथ अपोजिट वाला साइड, इस वाले एंगल के साइन के साथ ये वाला साइड, और इस वाले एंगल के साथ आपका ये वाला साइड। तो ये चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। और ये वैसे बोला जाता है 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कैपिटल 2r। तो ये आ जाएगा आप लोग का स्मॉल का 1/2r के बराबर। यही आपका क्या है, साइन रूल है। साइन रूल बहुत सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा मेंस में इसी में क्वेश्चन आए हैं हम लोगों के, कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला आता है हमारा कॉसाइन रूल। क्या आता है हम लोगों का, कॉसाइन रूल आता है। कॉसाइन रूल क्या है आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा। अगेन वही ट्रायंगल बनाना है आप लोगों का। तो मान लेते हैं ये आपका ए है, ये मान लिया आपका बी, ये मान लिया आपका सी। ए के अपोजिट क्या आ गया आपका, ए आ जाएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा आप लोगों का, ए आ जाएगा, ठीक है। सी के अपोजिट सी आ गया, और बी के अपोजिट क्या आ गया आप लोगों का, बी आ गया। अब जैसे अगर आया ना, तो मान लो मेरे को ये एंगल निकालना, मुझे सारा साइड पता है, मतलब ये पता, ये साइड लेंथ पता है, ये साइड लेंथ पता है, और मुझे ये साइड लेंथ पता है। तो अगर मुझे मान लो कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए, तो क्या आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2bc। मतलब आपका अगर ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस अपोजिट वाले का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड। तो उसी तरीके से आप कॉस सी लिख सकते हो। तो कॉस सी क्या आएगा आप लोगों का, अगल बगल वाले का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा आप लोगों का, 2ab आ जाएगा। अगला इसके बाद अगर आप बात करोगे, कॉस ए बी निकाल लेते हैं, तो कॉस बी क्या आएगा, बी के रिस्पेक्ट में अगल बगल में कौन है, ए और सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2ac आ गया। ये क्या आ गया आप लोगों को कॉस बी आ गया, ये क्या आ गया आप लोगों को कॉस सी आ गया, और ये क्या आ गया कॉस ए। बेसिकली इस फॉर्मूले से ना मोस्टली हम ये पता करते हैं कि ट्रायंगल आपका कौन सा है, एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, कि या कौन सा ट्रायंगल आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं पता करते हैं। अब चाहो ना तो यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे अगर मैं एक सेकंड के लिए अगर आपका यहाँ पे बात करूँ तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि कॉस ए लिखा है, कॉस ए की केवल ए एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिखा है 2bc। अब जैसे ही मैंने बोला कि ए आपका ये जो एंगल ए है ये आपका 90 डिग्री है, क्या आप लोगों का 90 डिग्री। तो 90 जैसे ही मैंने बोला कि ए आपका है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जैसे ही आएगा ना तो ये तो जीरो हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका ए स्क्वायर, जो कि आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मान लो मैंने बोला कि ए की वैल्यू आप लोगों की क्या है, ए की वैल्यू मान लेते हैं आप लोगों की निगेटिव है, क्या बोल रहे हो आप लोगों की, मान लेते हैं ए आपका 90 से छोटा आ गया, क्या आ गया आप लोगों का ए का 90 से छोटा आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि कॉस ए क्या आएगा आप लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब अगर ए आपका 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल, तो एक्यूट मतलब कॉस ए क्या आ गया ग्रेटर देन 0, और कॉस ए का भी फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc ग्रेटर देन 0। अब ये इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर कभी ऐसा रिलेशन आता है तो मैं आपका ये बोलूंगा कि ट्राइंगल आपका कौन सा एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। कौन सा ट्रायंगल आप लोगों का एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब वही चीज मान लो अगर आपका ए आपका ऑब्ट्यूज हो जाए, एंगल ए क्या हो जाए आप लोगों का ऑब्ट्यूज हो जाए, तो ऑब्ट्यूज होते ही कॉस ए क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0, कॉस ए लेस देन 0 होते ही तो क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc लेस देन 0। अब ये चला गया आपके राइट साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट्स वाई अब ये आपका तीन रिलेशन यहाँ पे मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है कि अगर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तब कौन सा ट्राइंगल आएगा आप लोगों का एक्यूट ट्राइंगल आएगा। और अगर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ग्रेटर देन, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल लेस देन आपका ए स्क्वायर आएगा तो आपका ट्रायंगल कौन सा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आएगा। कौन सा ट्रायंगल आएगा आप लोगों का ऑब्ट्यूज। यही आपका कोसाइन रूल है। फिर आपका आ जाता है अगला प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है आप लोगों का प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा इस वाले चीज को। मान लो मैंने आपका ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बनाते ही आपका ये ए हो गया, ये ए वाला पॉइंट हो गया, ये आपका बी वाला पॉइंट हो गया, आपका ये वाला सी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे मुझे प्रोजेक्शन लिखना है तो मैंने एक काम किया, ऐसे खींचा एक बार लाइन, खींच लो एक वाला लाइन। जैसे आपने लाइन खींचा ना तो मान लो मुझे ए लिखना है, मुझे मतलब इस वाली चीज के बारे में लिखना है। ये आपका ए होगा, ठीक है, ये पूरा आपका क्या होगा आपका बी होगा, और ये पूरा आपका कितना हो जाएगा सी आ जाएगा, ये आपका सी रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपका ये आया ना तो ए के बारे में आप कैसे लिख सकते हो। देखो ए में आप कैसे लिखोगे, तो मैं ए बराबर लिखूंगा, ये जो साइड है ना इसका मैंने कॉस कंपोनेंट ले लिया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका बी कॉस सी। जैसे ये लिया बी और इस वाले का ऐसे कॉस सी, तो फिर साथ में इधर क्या आ जाएगा आप लोगों का, आपको समझ में आ गया कि सर हाँ बी कॉस सी है, तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी कॉस बी आ जाएगा। तो अब मान लो जैसे अब इसके लिए लिखना है आप लोगों का, इस वाले के लिए लिखना है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ किया, जैसे ड्रॉ करोगे तो बी बराबर क्या आएगा। देखो बाकी साइड लिख दो, सी लिख दो और आपने यहाँ पे ए लिख दिया। अब सी के साथ क्या आ जाएगा आपका साइन, सी के साथ क्या आ जाएगा आपका कॉस ए आ जाएगा, और ए के साथ क्या आ जाएगा आप लोगों को कॉस सी आ जाएगा। उसी जगह मान लो आपने सी लिखा तो सी के साथ बचा हुआ ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो ए के साथ का आपका क्या आएगा कॉस बी आएगा, और बी के साथ क्या आ जाएगा आपका कॉस ए आ जाएगा। यही क्या है आप लोगों का प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये नोटेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखा, मतलब आपने क्या लिखा ए बी सी, यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ पे आपका प्लस आ गया, तो बी के साथ आपका कॉस सी आएगा, सी के साथ आपका कॉस बी आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यही आपका क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। आपका आ गया अगला टेंजेंट नेपियर एनोलॉजी आ गया। क्या आ गया आप लोगों का नेपियर एनोलॉजी आ गया। अब नेपियर एनोलॉजी क्या होता है कि दिस रूल इज यूज्ड व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल क्या आपको देके रखा हो, ठीक है। जैसे दो साइड मान लो, तो जैसे आपका ये देके रखा हुआ है, मैंने बोला कि चलो भाई मेरे को आपको ये पता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके अपोजिट साइड मेरा क्या है आप लोगों का ए है, इसके अपोजिट साइड क्या है आप लोगों का मेरा बी दे के रखा हुआ है, और इसके अपोजिट साइड मुझे क्या दे के रखा है आपका सी दे के रखा है। जैसे अगर ये दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा 10 का, जैसे मैंने 10 लिखा ना, अब ये देखो ये आ गया आप लोगों का b माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू, जैसे b माइनस सी आया ना तो ऊपर लिखोगे b माइनस सी, नीचे आ जाएगा b प्लस सी, और राइट साइड आ गया कॉट a बाय 2 आ गया। उसी तरह आप यहाँ पे जैसे लिखो 10 c माइनस a बाय 2 लिखो, तो राइट साइड कितना आ जाएगा आप लोगों को कॉट b बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा c माइनस a डिवाइड बाय c प्लस a। अब ऐसे आपका अगर लिख लिया 10 a माइनस बी बाय 2 लिखा, तो राइट साइड आपका क्या आ जाएगा कॉट c बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका a माइनस बी और डिवाइड में क्या आ गया a प्लस बी। ये आपका क्या है नेपियर एनोलॉजी। इससे हम लोग ये वाली चीजें क्या करेंगे आपका, जब आपका दो साइड और उनके बीच का एंगल देके रखा हो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या एक्चुअल में, आप ध्यान से समझिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली चीज़ को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखोगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में फिर हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो इसके अपोजिट वाले को मैंने अभी तक हर बार के लिए ए बोला है, इसको क्या बोला है आप लोगों का, सी बोला है, और बी के अपोजिट वाले को क्या बोला है आपका, बी बोला है। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एक फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला तो आपका जो ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला तो आपको होता ही होता है। फिर आप कोऑर्डिनेट, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट देके रखा रहे तो आप डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल लेते हो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यहाँ पे आप क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो। तो ये दूसरा तरीका। अब बाकी मान लो आपको केवल साइड का लेंथ ही दे दे, तब साइड के लेंथ में क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया में हाफ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी ये साइड सी मल्टीप्लाई साइड बी, तो बी क्या आ गया आप लोगों का, बी इंटू सी, और उनके बीच का एंगल तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। उसी तरीके से आप डेल्टा निकालो तो हाफ। अब ये देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, ए इंटू सी, और बीच का क्या आ जाएगा आपका, साइन बी आ जाएगा। अब डेल्टा अगला लिखो तो हाफ। अब इसका देखना तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये वाला साइड क्या आप लोगों का, ए बी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में बीच का एंगल क्या आप लोगों का, साइन सी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप ट्रायंगल को आप लिख सकते हो। अब मान लो आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना, तो एस वैसे आपको एस के बारे में पता है, एस क्या होता है आप लोगों का, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, वैसे लिखने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मान लो आपका हीरोन्स फॉर्मूला वाला चीज़ अगर आप ध्यान से देखो कि आपको साइड का लेंथ पता हो, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और ये आपका ये सी कोऑर्डिनेट होगा, तो फिर आपका ये ए कोऑर्डिनेट होगा, आपका ये बी कोऑर्डिनेट। अब मान लो आपको तीनों का साइड लेंथ ही पता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को बोल रहे हो, तो आप बीच में एंगल कॉस वाला फॉर्मूला का एरिया वाला ट्रायंगल आप एंगल निकालने तो बैठोगे नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, ये चीज निकाल सकते हो, एस निकाल लो। तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपका, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस क्या आ जाएगा आपका c। ये बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला है जो आप 9th-10th क्लास से आप क्या करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। किसकी बात करते हैं आप लोगों का, हाफ एंगल फॉर्मूला। मतलब आपको जैसे ट्रायंगल दे के रखा है, क्या दे के रखा है आप लोगों को, ट्रायंगल दे के रखा है। अब ये ट्रायंगल मान लो ए है, ये मान लो आपका बी है, ये मान लो आपका सी दे के रखा है, दे के रखा हुआ है। जैसे अगर आपको ये दे के रखा हुआ है तो आपको ये समझ में आ गया सर ये इसको तो सी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। अब मेरे को मान लो इसको ए नहीं लिखना है, मुझे साइन ए बाय 2 लिखना है। तो साइन ए बाय 2 आप कैसे लिखोगे, रूट के अंदर एस माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एस माइनस सी डिवाइड में बी इंटू सी, और ये साइन ए बाय 2। मतलब क्या, अगर आपका ए एंगल है तो उसके बचा हुआ, जैसे ए एंगल ये आ गया ना, तो इसको लिया और इसको लिया, इसी के रूप में आपका लिख दिया। अब एक बार एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में बी इंटू सी। तो उसी तरीके से आप अगर आपको साइन बी बाय 2 लिखने को बोलूँ तो बी हट गया, तो बचे हुए के साथ किया मैंने, तो बचे हुए के साथ एस माइनस ए और एस माइनस सी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ए इंटू सी आ जाएगा। अगर आप मान लो लिखा आपने साइन सी बाय 2 लिखा तो सी हट जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आएगा आपका, एस माइनस बी और एस माइनस ए, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस में। तो कॉस वाले फॉर्मूले की अगर आप बात करोगे तो कॉस वाले फॉर्मूले आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा क्या होता है आप लोगों का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो उसमें हमने क्या किया था, ये दो यूज किया था, तो इसमें आपका बचा हुआ यूज करेंगे। जैसे मैंने ये ए बोला, ये बी बोला और ये सी, तो ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अब मान लो मेरे को कॉस ए बाय 2 लिखना है, क्या लिखना है आपका, कॉस ए बाय 2। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा के अंदर एस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी इंटू सी आ जाएगा। और वैसे ही अगर आप कॉस बी बाय 2 लिखा तो रूट में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ एस आ जाएगा, एस माइनस बी आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आपका बी हट गया तो ए इंटू सी आ जाएगा। और अगर आपको मान लो कॉस सी बाय 2 लिखना है तो ये क्या आ जाएगा आपका, एस माइनस सी आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों का, ए इंटू बी। मतलब अगर आपका साइन वाला फॉर्मूला है तो आपको एक्स्ट्रा वाला लिखना है। कॉस वाला में ऊपर वाला ये लिख दिया, नीचे दोनों जगह सेम रहेगा, नीचे आपका दोनों जगह क्या रहेगा आपका सेम, केवल ऊपर वाले में आपका क्या रहेगा, फर्क रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट का। अगर टेन थीटा है तो टेन आप तो निकाल ही सकते हो, टेन ए बाय 2, टेन ए बाय 2 क्या होता है आप लोगों का, साइन ए बाय 2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। तो साइन ए बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में जो ये नीचे वाला पॉइंट होता है अंडर रूट बी अपॉन सी, ये तो कट जाएगा, और कॉस ए क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, और डिवाइड में रूट क्या होता है, बी बाय सी। तो ये और ये कट गया तो आपके पास ये आ जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला आ गया। अब इसको चाहो ना तो थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ये आया ना, एस माइनस बी, एस माइनस सी
डिवाइड में s इंटू एस माइनस ए आ गया। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर आप यहाँ पे आपने हैं, आपके पास कमी है, तो आपके पास कमी किसकी है, s और s माइनस ए की कमी, तो आपने यहाँ पे भी s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या हो गया, आपका डेल्टा हो गया, तो ऊपर आ गया आपका डेल्टा और नीचे आपका ये होल स्क्वायर, तो s इंटू एस माइनस ए आ गया। ये क्या आ गया आपका 10a/2 आ गया। अगर आप 10b/2 लिखोगे तो 10b/2 भी लिख सकते हो आप, डेल्टा अपॉन s माइनस बी, और 10c/2 भी लिख सकते हो, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस सी लिख सकते हो। तो ये आपके इसके फॉर्मूले हो गए, और बाकी आप इस वाले टर्म पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हाफ एंगल का जितना भी फॉर्मूला था वो ये वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया, आप लोगों का पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर एक समय के लिए आप रिवाइज करो कि आज हमने पढ़ा क्या है, तो एकदम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि सर अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है आप लोगों का, 0 से लेके 2π के बीच होता है। फिर हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के बारे में पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था, थीटा बराबर nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, इसमें हमने पढ़ा था थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा होता था आप लोगों का -π/2 से लेके प्लस का π/2 होता था, यहाँ पे आपका अल्फा होता था 0 से लेके पाई के बीच होता था। फिर आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो इसमें tan थीटा बराबर tan अल्फा में आपने पढ़ा था थीटा बराबर nπ प्लस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा आपका ओपन -π/2 से प्लस π/2 होता था। और लास्ट में हमने टी स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर अल्फा पढ़ा था। टी आपका साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे थीटा बराबर आया था nπ प्लस माइनस अल्फा आया था। ये आपका हमने पहले पेज में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि सर अगर साइन थीटा बराबर अगर आपका 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका nπ होगा। tan थीटा बराबर फिर हमने क्या पढ़ा था, 0 पढ़ा था, तो थीटा बराबर पढ़ा था हमने वो भी nπ, क्योंकि जहाँ tan 0 होता है वहीं पे साइन 0 होता है। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा बराबर 0 पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर 0 अपर वाले में, तो जहाँ पे थीटा का अगर आप बोलोगे कहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। फिर पढ़ा था साइन थीटा बराबर हमने 1 के बारे में पढ़ा था, 1 का होता है 2nπ प्लस π/2 वाले केस पे। ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म में पढ़ी थी। देन उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म पढ़े थे, टोटल 7 फॉर्म पढ़े थे। और लास्ट में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, लास्ट में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, क्या कहते हैं आप लोगों का, कि tan थीटा अगर देखे रखा ग्राफ वाला, ग्राफ में कैसे हम लोग निकालेंगे आप लोगों का। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाय ए, साइन बी डिवाइड बाय बी, और साइन सी डिवाइड बाय सी, ये बी कैपिटल होगा। फिर कॉसाइन रूल पढ़ा था, तो कॉस ए क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc पढ़ा था। कॉस सी पढ़ा था, कॉस सी क्या पढ़ा था आप लोगों का, हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, और लास्ट में आपका कॉस ए पढ़ा था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दो फॉर्मूले हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट। ये क्या था आप लोगों का, कॉस ए पढ़ा था आप लोगों का बी स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉस ए तो हो गया ना, तो कॉस बी लिख देते हैं, तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। फिर इसके बाद हम लोगों ने आपका नेपियर एनालॉजी वाला फॉर्मूला पढ़ा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, और लास्ट में हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा, और ट्रायंगल का एरिया पढ़ा। यही आपका ओवरऑल चैप्टर में रहेगा, जो भी आप पढ़ोगे ये इतना आपका काफ़ी है। इतना आप सॉल्यूशन ट्रायंगल में पढ़ लोगे तो आपके जो भी आपका जेईई में इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो वो आप कर लोगे। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।